गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहे क्या रहा है, बुक में देखिए। बुक ना हो तो पीडीएफ भेजा है हमने, उसको पहले से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया करिए, उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए सॉल्व किया करिए, ठीक है, क्योंकि मैथ तो बिना बुक के आ नहीं सकती है। कह रहा एक विद्यालय की कक्षा फर्स्ट की छात्राएं, अरे कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया है। कक्षा 9th की दो छात्राएं यामिनी और फातिमा, जिन्होंने मिलकर कितने रुपए का अंशदान किया प्रधानमंत्री में राहत कोष में? 100 रुपये का। प्रधानमंत्री राहत कोष एक बच्चों फंड बना हुआ है, जिसमें जब भी कोई आपदा आती है या कुछ होता है या ना भी आए, अगर आप चाहें तो उसमें जमा कर सकता है। जो भी इंसान चाहे, जब आपदा आएगी तो वो उस राशि का सदुपयोग किया जाता है। आपदा का मतलब भूकंप आ जाए, बाढ़ पीड़ित आ जाए, ठीक है, प्राकृतिक कुछ भी आपदाएं आ जाएं आपकी, या और भी किसी प्रकार की आपदाएं आ जाएं, तो उस राहत कोष, उस फंड से पैसे निकाले जाते हैं और उस जगह जहाँ पे ये प्रकोप फैला हुआ होता है वहाँ पे उन लोगों को लाभान्वित किया जाता है, ठीक है। चलिए खैर, ये बड़े लोगों की बातें हैं, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। ये हमें समीकरण बनाना है जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करे, ठीक है, बनाते हैं। लेकिन आगे कुछ और दिया है, ये आप उनका अंशदान x और y के रूप में मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो मान लिया, माना यामिनी का अंशदान x रुपये, फातिमा का कुल अंशदान y रुपये, और प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई कुल राशि 100 रुपये। सब कुछ नोट कर लिया। आप देखिए, कुल रुपये शर्त बनानी है, तो कुल का मतलब इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। शर्त तभी तो बनेगी कुल का मतलब। तो क्या हो जाएगा? x + y बराबर 100। बन गई समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? चर तो एक नहीं है, ठीक है, चर तो आपने 2 का प्रयोग किया। एक आंसर यहाँ से हो गया। अब क्या कह रहे हैं आगे, इन समीकरण का आलेख खींचिए। आलेख कैसे खींचा जाता है हमने बताया, या तो x के कुछ मान लीजिए, और या तो एक बार x बराबर 0 कर दीजिए और एक बार y बराबर 0 कर दीजिए, सारणी बना लीजिए। तो x बराबर हमने 0 रखा, दोनों विधियाँ बता चुके हैं। जब कॉन्टिन्यूअस कुछ मानते हैं उसमें बता चुके हैं हम आपको। इसका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने शुरुआत की थी जहाँ से आलेख की, और बीच बीच में आलेख बता ही रहे हैं आप लोगों को। x बराबर 0, 0 + y बराबर 100, y बराबर क्या आ जाएगा? 100। एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 100। y की जगह 0 हो जाएगा तो x बराबर 100। सारणी इसकी बनाते हैं, x और y। जब x 0 लिया था तो y का मान कितना आया? 100। जब y 0 लिया तो x का मान कितना आया? 100। सारणी में लिख दिया। एक रफली तौर पे, वैसे इसका डायग्राम आप लोगों को ही बनाना है, आलेख, डायग्राम नहीं आलेख, इसका आप लोगों को ये आलेख बनाना है। लेकिन रफली तौर पर अगर आप ये सोचें कि 100 कैसे हम नोट करेंगे आलेख वाले, इतना तो आपने बताया नहीं, आप लोग सोचने लगे। तो देखिए, इसको देख लेते हैं बड़े आसान तरीके से। मोटी लाइन पे वहाँ बीच में x और y अच्छी करेंगे, x y, ठीक है, x, ठीक। अब हमें सबसे बड़ी, ये तो मूल बिंदु हो जाता है, यहाँ 0 रख देंगे। सबसे बड़ी डिजिट 100 है, x में भी और y में भी, और तो कोई डिजिट है नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए पैमाना लिख देते हैं। x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 20। 100 लिख देंगे तो बिल्कुल छोटा सा ग्राफ बनेगा, 20। यही चीज़ y अक्ष पर लिख देते हैं हम लोग। y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, y अक्ष 20, ठीक है। अब जो आपके पास ग्राफ की कॉपी में बड़े बड़े खाने हैं, उनमें 20-20 की गिनती लिखते हैं, 20, 40,
60, बड़े बड़े खाने के जो हैं 80, 100 बराबर डिस्टेंस पे हैं उसमें, ठीक है। इसी तरीके से YH में लिखते हैं। एक बड़े खाने पे जैसे 3 निशान लगाते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। इसको आप लोग ग्राफ की कॉपी में साफ साफ अच्छी तरीके से बनाएंगे, हम आपको रफली समझा रहे हैं। एक्स में 0, वाई में 100, एक्स में ये 0 है, वाई में 100, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा, 0, 100। फिर क्या कह रहा है, एक्स में 100 है, 100 ये है एक्स में, वाई में 0, 0 का मतलब चलना ही नहीं है वाई में, यही एक्स में था, तो वही चीज़ इसी जगह पे हो जाएगा, 100, ठीक। 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई रेखा खींचते, बस ये हमारा ग्राफ बन गया। आ गई बात समझ में? इसे आलेख से समझाना था, आलेख बन गया आपका। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफ वाली कॉपी में ड्रा करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन दिया हुआ है, उसकी कुछ बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है। जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। फ़ारेनहाइट का मतलब F, सेल्सियस का मतलब C। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के रूप में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण, ये निश्चित समीकरण है, ये गलत नहीं है जो आप सोचे किताब में क्वेश्चन बनाने के लिए देगी। ये आपको साइंस वाले चैप्टर में मिलेगा, दोनों में रिलेशन होता है। F बराबर 9/5C + 32, ठीक है। आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर आप आलेख खींचेंगे। सेल्सियस को एक्स अक्ष, C बराबर एक्स अक्ष, ठीक है। फ़ारेनहाइट F बराबर वाई अक्ष, ठीक। आपको ग्राफ खींचना, तो y बराबर क्या बन जाएगा, 9/5C एक्स + 32। इसको इक्वेशन में बदल देंगे, 5y बराबर 9x + 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 का पूरे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तभी तो नीचे से हट रहा है। समीकरण क्या बन जाएगा, 9x - 5y बराबर 160, ठीक। ये हमारा समीकरण। आलेख खींचना है, एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 0 -5y बराबर 160, -5y बराबर 160, y बराबर 160/-5, माइनस का 15, y बराबर -32, ठीक है। अब एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो 5 × 0 9x - 5 × 0 बराबर 160, x बराबर 160/9, 9 7 16 63 दशमलव में आएगा, 63 7 बचेगा, फिर ये कुछ आएगा समथिंग, ठीक है। तो आप इसका आलेख बना लेंगे, सारणी बनाएंगे। क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स 0 रखा था तो y बराबर -32, जब y 0 रखा था, ये दशमलव, ये छोटे छोटे खाने होते हैं उसमें, उनको हम ले लेंगे, ठीक है। ये आपके सारणी बन गई। आलेख खींचने के लिए आप 1 से गिनती मत लिखिएगा, जैसे उसमें हमने 20 से लिखा था, आप इसमें चाहें तो 10 से लिख लीजिए, ठीक है। 10 20 30, तो ये हमारा 32 भी आसानी से मिल जाएगा, 17.7 मिल जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब C की जगह आप 30 रखेंगे तो F निकालेंगे। अब आपको क्या सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, F बराबर 9/5C + 32 कह रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 9/5 × 30 + 32, ठीक है। F बराबर 54 + 32,
क्या हो जाएगा 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट की कहानी आ गया सेकेंड आंसर। अब आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको फ़ारेनहाइट में या इसी में एफ की जगह 95 डिग्री रखना है, तब आपको निकालना है। यही आपकी फोर्थ और फिफ्थ में कहानी है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगला कल देखते हैं। धन्यवाद बच्चों।